वेलकम बैक नादरीन। बात हो रही है नवाज शरीफ साहब की। तो नवाज शरीफ साहब का जनाब जो तकरीर है और उसको लाइव दिखाया गया, मेरा ख्याल है कि हम एक बार फिर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ, और वो ये कहने में हक बजानिब हैं कि इनको दोबारा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बात कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब की वो मुलाकातें। अच्छा, मैंने आपसे पूछना, जी। नवाज शरीफ साहब जान छो। हाँ जी, नहीं बहुत सारी चीज़ें। आपकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से पिछले हफ्ते में जुमे हफ्ते वाले दिन मुलाकात हुई है, जिसमें शिबली फराज भी मौजूद थे। जी जी। तो उस हवाले से कुछ खबरें दे दें। तो एक छोटी सी खबर मैं देना चाहिए, लेकिन वो बड़ी अहम है। आए पहले आप इजाजत दें तो पहले मैं आए। हमारी कौन सी खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान जी, जिनका ताल्लुक केपी से है, हाँ जी, और उनकी लॉयल्टी, पैट्रियटिज्म और पाकिस्तान और क्लीन हैंडेड, क्लियर हैंडेड, ऑनेस्टली अपनी जिम्मेदारियां करने वाले आदमियों में समझा जाता है। उनके खिलाफ बड़े लोग हैं, कोई शुगर माफिया, कोई दूसरा माफिया, क्योंकि वो जो सही समझते हैं आपकी तरह वो बात कर देते हैं। तो उनको बहुत सारे लोग पीछे लगे हुए थे कि इनको मुल्क से बाहर धकेला जाए, वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चले जाएं या यूएन में किसी बॉडी पर। तो वो खुद भी जाना चाहते थे। बिल आखिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मसल्ह अफवाज ने उनको कहा है कि आप इधर ही कंटिन्यू करें, क्योंकि कंटिन्यूटी इज़ ए मस्ट, और मुल्की मफाद में है कि आपने जिस तरह 2 साल सारी चीज़ों को आगे लेके गए हैं, तो आप जैसे अब एक्सपीरियंस आदमी को हटाना ठीक नहीं। तो आजम खान इज़ नॉट गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान, और बड़े लोग का मरोड़ उठा होगा इस खबर ना, लेकिन हमने कहा कि ये छोटी सी खबर है जो बिल्कुल काबिल इत्मीनान है कि पहुँचाई जाए। उसमें ये है आप बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म से आया ਜਿਹੜੇ लोग बिलकले ने गालियां दे रहे ने, झोलियां फैला के बददुआवां दे रहे ने महंगाई के उत्ते और दूसरे इशूज़ से कि जी करप्शन बढ़ गई है 3 गुणा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई गल हुई ਤੁਹਾਡੀ या तुसीं भी चाह पी के मेरे वांग वापस आ गए हो? नहीं चलो साहब, मैं चाय पीने नहीं गया था, आप चाय पीने जाते हैं, इसलिए आपके पास फिर वो खबरें कम रह जाती हैं। उसमें सूरत हाल ये आज़म खान वाला मैं बता दूं पहले तो, वो समरी मूव हुई थी जी, वो रिजेक्ट कर दी है और रिजेक्ट हो गई है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज़म खान साहब से कहा है कि आप कंटिन्यू करेंगे, और आइंदा के लिए भी उन्होंने कहा कि इस तरह की कन्फ्यूजन ना ही फैलाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कभी ये कहा जाता है कि जनाब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एशियन बैंक में जा रहे हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल मंदूब के तौर पे भेजा जा रहा है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक बात होगी। दूसरी बात, ये APC के बारे में जो है साहब इमरान खान साहब से जब बात हुई तो वो एक तो बहुत खुश थे कि फैटफ के मुतालिक जो कानून साजी थी उसमें अपोजिशन को बहुत बुरी शिकस्त हुई है, और उन्होंने कहा कि एक इस एक्सरसाइज के एक फ़ायदा हुआ है हमें, और वो यह कि अब आइंदा जितनी भी कानून साजी ये जो हर्डल क्रिएट करना चाहते हैं सेनेट में करते हैं, अब उससे हमारा जो झिझक दूर हो गई है। अब आइंदा भी जितनी कानून साजी होगी हम यही ऑप्शन लेंगे। अपोजिशन मान जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मानती तो जॉइंट सेशन बुलाया करेंगे और लेजिस्लेशन करेंगे। अब ये लेजिस्लेशन में भी थोड़ी सी तेज़ी आएगी। फिर APC के बारे में जी उनका बिल्कुल किसी किस्म की कोई परेशानी मैंने तो नहीं देखी। उन्होंने कहा कि ये फैटफ से ज़रा थोड़े से दिल बर्दाश्ता हुए हैं, और बहुत से अरकान जिन्होंने वोट नहीं दिया अपने ज़मीर की आवाज़ पे गैर हाज़िर हुए, और मज़ीद भी ऐसे लोग मौजूद हैं इनकी पार्टी के अंदर, अच्छे लोग भी हैं जो कि नहीं चाहते कि वो इस पार्टी लीडरशिप की तरफ जाएं। और एक और अहम बात वो थी कि मुल्क में जो सेक्टेरियनिज़म फैलाने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बहुत ज़्यादा कंसर्न था। उन्होंने कहा कि जी ये इत्तलात हमारे पास हैं और इसमें बैरूनी एजेंडा शामिल है, और 5th जनरेशन वार, हाइब्रिड वार, ये जो आर्मी चीफ ने भी इसका तस्करा किया था, और ये सारी चीज़ें हमारे इल्म में हैं और हमारे इदारे जो हैं वो इस बारे में बहुत काम कर रहे हैं। और आज इस सिलसिले में ईवान सदर में एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस हुई है चौधरी साहब, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बुलाई थी, और उसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के जय्यत उलमा कराम मौजूद थे। उन्होंने एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया है कि जनाब ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, जो सेक्टेरियनिज़म है ये बाहर से आता है और बाहर की फंडिंग होती है और वहीं से ये आगे फैलाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बिल्कुल इस बारे में
ये जो नैरेटिव है लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मैंने भी प्राइम मिनिस्टर से यही कहा, शिबली फराज साहब भी मौजूद थे, कि इसको स्पेशली क्या कहना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए इस इशू को, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बड़ी खामोशी से इसको फैलाया जा रहा है और अगर इसको ना रोका गया तो ये ख़तरनाक हो सकती है। तो आई थिंक उसमें इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं।